जो तुम्हें समझते हैं वे कभी तुम्हें खोने नहीं देंगे, और जो तुम्हें खो देते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म तय करते हैं, और तुम्हारा सम्मान वहां जन्म लेता है जहां आत्मा सच्ची होती है। तुम चलो अपने सत्य के साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय, हर स्थिति में। झुकना सरल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान नहीं होता। फर्क अहंकार और संस्कार में है। अहंकार तब सुखी होता है जब वह दूसरों को झुका लेता है, और संस्कार तब आनंदित होता है जब वह स्वयं झुककर किसी रिश्ते को बचा लेता है। यही अंतर जीवन की दिशा तय करता है। जो खुद को ऊंचा दिखाने में लगा है वह सच्चे अर्थों में कभी ऊंचा नहीं होता। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह आत्मा की सबसे प्रबल अभिव्यक्ति है। जो तुम्हें निरंतर बहस में उलझाना चाहता है वह तुम्हारे मौन से सबसे अधिक विचलित होता है, क्योंकि मौन में वह शक्ति है जो शोर में नहीं। समस्या यह नहीं है कि कोई और आपकी तारीफ नहीं करता, असल समस्या यह है कि आप खुद को अपनी नजरों में गिरा हुआ महसूस करते हैं। जब तक हम खुद को सम्मान नहीं देंगे तब तक दूसरे हमारे लिए सम्मान कैसे दिखा सकते हैं। किसी के प्यार या नफरत का हमें अंदाजा नहीं होता, क्योंकि अक्सर हम खुद ही अपनी भावनाओं को समझने में चूक जाते हैं। मैं मजदूर हूं, मजबूर नहीं हूं, यह इंसान का दिल वही याद करता है जिसे वह वास्तव में प्यार करता है। यह एक अनकहा सच है जो हर रिश्ते की गहराई को परिभाषित करता है। जब कोई बहुत बोलने वाला इंसान अचानक खामोश हो जाए तो समझ लो कि उसे भीतर तक चोट पहुंची है। यह खामोशी दर्द की गहराई और सहनशीलता की परीक्षा है। इंसान का असली चरित्र तब उजागर होता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का, यह उसके अंदर छिपे वास्तविक स्वभाव को सामने लाता है। शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर वह साफ नहीं है तो बाहर से चाहे जितना चमकदार चेहरा हो, किरदार कभी उज्जवल नहीं बन सकता। असली सौंदर्य भीतर से आता है, न कि किसी फिल्टर या पाउडर से। भीड़ की ओर मत देखो कि लोग किधर जा रहे हैं। सही रास्ता चुनो, भले ही उस पर तुम्हें अकेला चलना पड़े। सच की राह पर चलने के लिए साहस चाहिए, लेकिन वही राह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जिंदगी में कोई साथ दे या न दे, खुद आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा हमसफर तुम्हारे अंदर ही है। अपनी यात्रा को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से तय करो। याद रखना कि एक नकारात्मक विचार तुम्हारी सारी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। औकात तो डराकर भी बनाई जा सकती है, लेकिन इज्जत केवल प्रेम और सम्मान के माध्यम से ही कमाई जाती है। सच्चे रिश्ते भय से नहीं, भरोसे और स्नेह से बनते हैं। शुरुआत में हर कोई अच्छा लगता है और बाद में बुरा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय के साथ हर इंसान की वास्तविकता सामने आती है। तुम्हारा काम है अपने विवेक और अनुभव से सही लोगों को पहचानना। हर रात के बाद सुबह आती है, यही सृष्टि का नियम है। तो जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगें, तब याद रखना यह स्थायी नहीं है। कठिन समय सिर्फ परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद परिणाम आता है। घबराओ मत, सहो, क्योंकि अच्छा वक्त भी इसी राह पर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। लोग अपनी तकलीफों से उतना नहीं टूटते जितना दूसरों की खुशियां देखकर जलते हैं। पर जो आत्मा से बड़ा बनना चाहता है वह कभी दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता। खुद को ऊंचा उठाओ, अपनी मेहनत से, अपने सच्चे प्रयासों से। किसी की सफलता से जलो मत, प्रेरणा लो, क्योंकि आग जलाने से पहले अगर खुद को जलाओगे तो राख बस तुम्हारे ही हिस्से में आएगी। धोखा देकर कमाया गया धन पुण्य के काम में लगे तो भी पुण्य उसे मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कर्म का नियम अटल है, जो जैसा करता है वैसा ही लौट कर पाता है। किसी को रुलाकर हवन भी कर लो, कोई लाभ नहीं। और अगर रोज एक इंसान को सच्चे दिल से हंसा दिया तो वह मुस्कान ही तुम्हारी पूजा बन जाती है। याद रखना, भावना से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। झूठ बोलना पाप है, पर किसी की भावना से खेलना उससे भी बड़ा अपराध है। नजरअंदाज किया जाना तब तक दुख देता है जब तक आत्मसम्मान जाग न जाए, और जब जाग जाता है तब इंसान कह उठता है, अब कोई शिकायत नहीं, तुम दूसरों को खुश रखो, हम अकेले भी सुकून में हैं। मोहब्बत और नफरत
ये दो शब्द नहीं, दो धार हैं। यह तुम्हें ईश्वर का अनुभव भी करा सकते हैं और भीतर एक राक्षस भी जगा सकते हैं। इसीलिए इन्हें संभाल कर बरतो। विश्वास पाने में पूरी उम्र लग जाती है, पर तोड़ने में बस एक लम्हा। इसीलिए जब भरोसा किया जाए तो उसमें ईमानदारी हो, और जब किसी का भरोसा टूटे तो आत्मा कांपनी चाहिए। समय के साथ या तो दर्द चला जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ दे, जान लो वह तुम्हारा नहीं है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें तुम्हारे आंसू किसी को बेचैन कर दें और तुम्हारी मुस्कान किसी की दुनिया रोशन कर दे। दुख की बात यह नहीं कि हमने गलत लोगों को चाहा, दुख इस बात का है कि हमने खुद को भी खो दिया उनके लिए। कद्र करने वालों को अक्सर वो लोग मिलते हैं जो उनका मूल्य ही नहीं समझते। लेकिन याद रखो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारे दिल की खूबसूरती है। पहली बार में हम अक्सर गलत को पसंद कर बैठते हैं, पर यही अनुभव हमें सिखाता है कि अगली बार क्या नहीं दोहराना है। जीवन ठोकरों से नहीं, उनसे मिली सीख से बनता है, और जो हर गिरावट में खुद को उठा सके वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। जो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता वह कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए ऐसे रिश्तों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपने आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दो। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप से मुरझा जाए। इसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर मौसम, हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है और मस्ती में झूमता है। नादान इंसान ही जीवन का सच्चा आनंद लेता है, क्योंकि उसकी मासूमियत उसे चिंताओं से मुक्त रखती है। लेकिन जो बहुत होशियार होता है वह अक्सर उलझनों में घिरा रहता है। पुण्य का फल हर कोई चाहता है, लेकिन बिना पुण्य किए पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कर्म ही तुम्हारे जीवन का असली फल तय करता है। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है: मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास खूबसूरत हो, मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन वह यह भूल जाता है कि असली खुशी इनसे नहीं बल्कि भीतर की संतोष और शांति से मिलती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। हर मुश्किल तुम्हें एक नई राह दिखाने के लिए आती है। बुराई करके खुद का चरित्र कभी अच्छा नहीं बनता। ताकत अगर बंधी हुई हो तो हुनर की कोई कीमत नहीं होती। अच्छे के साथ बुरा भी तुम्हारे भले के लिए ही होता है, बस उसे समझने और सहने का नजरिया चाहिए। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। झूठ भले तेज दौड़े, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाला हमेशा सच ही होता है। डिग्री हो या ना हो, लेकिन तमीज और संस्कार होना जरूरी है। यह तुम्हारे चरित्र की पहचान है। दुनिया में हजारों तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं से खेलना सबसे आम और खतरनाक खेल है। इंसान को यह समझना चाहिए कि भावनाएं सबसे कीमती होती हैं और इनसे खेलकर किसी को खुशी नहीं मिलती। किसी को अपना मानो तो उसे दिल से मानो। रिश्तों की गहराई में स्वार्थ नहीं, सच्चाई और निस्वार्थता होनी चाहिए। तभी वे रिश्ते सच्चे और स्थायी बनते हैं। सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो सह सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, जब परिस्थितियां तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा लें और जब हर मोड़ पर निराशा अपना चेहरा दिखाए, तब अपने भीतर के धैर्य को आवाज देना, क्योंकि वही तुम्हारा असली शस्त्र है। जो सहता है वह रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं उसे कोई रोक नहीं सकता। संसार का नियम है बदलाव। दुख आए हैं तो जाएंगे भी। बस तुम्हें इतना करना है कि गिरकर टूटो नहीं, सहकर संवरो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें शक्तिशाली बनाने आई हैं। याद रखो, हर बड़ी रोशनी से पहले गहरा अंधकार आता है, लेकिन जो अंधेरे में भी टिके रहते हैं वही सुबह का सबसे सुंदर रूप देख पाते हैं। सहन शक्ति केवल दर्द झेलना नहीं है, यह उस क्षण में भी मुस्कुराना है जब भीतर सब कुछ चिल्ला रहा हो। यह उस मौन का नाम है जिसमें भरोसा होता है कि अभी चाहे जैसी भी घड़ी हो, पर हर घड़ी हमेशा के लिए नहीं होती। जब लोग तुम्हें नहीं समझें तब भी शांत रहो। जब मेहनत का फल तुरंत न मिले
तब भी प्रयास करते रहो। जब भाग्य तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत हो, तब भी ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो सहता है वह जानता है कि वक्त को रोकने की जरूरत नहीं, उसे पार करने की ताकत चाहिए। तुम अपने जीवन की उन लड़ाइयों में हो जो तुम्हें अपने ही भीतर छिपी शक्ति से मिलाने आई हैं। दूसरों की बातें चुभ सकती हैं, हालात थका सकते हैं और मंजिल दूर लग सकती है, लेकिन जो मन में स्थिरता रखता है उसका रास्ता कोई नहीं छीन सकता। सहन करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान गए, इसका अर्थ है कि तुम अपने समय का इंतजार कर रहे हो, वह समय जो तुम्हारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हर रात के बाद भोर निश्चित है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ देखा जा रहा है। ईश्वर कभी अंधा नहीं होता और समय कभी स्थिर नहीं रहता। ये द्वार बदलेगा, ये कठिनाइयां पीछे छूटेंगी, बस तुम अपने भीतर की आग को शांत न होने देना। जो सह लेता है वह समय के थपेड़ों को भी मुस्कान में बदल देता है। कभी मत सोचना कि तुम्हारे सहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक क्षण जो तुमने शांति से जिया है, हर एक चोट जो तुमने जवाब दिए बिना सह ली है, वह तुम्हारे भाग्य में एक नई दिशा जोड़ रहा है। जो सहन शक्ति के मार्ग पर चलता है वह अंत में केवल जीत नहीं, समझ भी पाता है, जीवन को, ईश्वर को और स्वयं को। तो उठो, थको मत और खुद से कहो, मैं सह सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है वक्त जरूर बदलेगा। जितना मुश्किल समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना होता है, उतना ही कठिन होता है जीवन में हर उत्तर पहले से जानना। इसलिए जीवन को उसी तरह जीना चाहिए जैसे रास्ता सामने खुलता जाए। जितना दिख रहा है उतना चलो, बाकी रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा। क्योंकि जो निरंतर चलते रहते हैं, जो बिना रुके बढ़ते रहते हैं, मंजिलें खुद उनके चरण चूमती हैं। मंजिल का पता हमेशा शुरू में नहीं होता, लेकिन जो यात्रा में विश्वास रखता है उसे अंततः दिशा भी मिलती है और उपलब्धि भी। विश्वास वह शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन यदि वही विश्वास शक में बदल जाए तो शक ऐसे पहाड़ खड़े कर देता है जो जीवन की सारी संभावनाओं को ढक देते हैं। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, अपने इरादों को कमजोर मत पड़ने दो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। जीवन की राह में तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी थाती है। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। यह तुम्हें खुद से मिलाता है, तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाता है, तुम्हारी निर्भरता को तोड़ता है, और यही अकेलापन बहुत कुछ भुला भी देता है। वो चेहरे, वो शब्द, वो वादे जो सिर्फ बाहरी आवरण थे। सबसे ज्यादा जो चीज हमें तकलीफ देती है वही हमें सबसे मजबूत बनाती है। दुख चाहे जितना भी हो, वो आत्मा को मांझता है, उसे प्रकाश से भर देता है, अगर तुम उसे स्वीकार करो तो। व्यवहार किसी घर का शुभ कलश होता है। ये वो सुगंध है जो रिश्तों को टिकाऊ बनाती है। शब्दों से नहीं, बर्ताव से रिश्तों की गहराई तय होती है। जब समय अच्छा होता है सब साथ होते हैं, लेकिन जब वक्त बड़ा होता है तब लोग तुम्हें आजमाने लगते हैं। जो छोटे थे वो तुम्हें छोटा दिखाने लगते हैं। आज जाओ और देखो, नए अमीरों के घरों में हर चीज की कीमत बताई जाती है, पर उसके पीछे की भावना नहीं। वहां सौंदर्य है लेकिन अपनापन नहीं, वहां डिजाइन है लेकिन आत्मीयता नहीं। इसीलिए अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दो जो तुम्हारे दुख सुख में अपने दिल से शामिल हों, नॉट बाय प्राइस बट बाय प्रेजेंस। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर चुगली करते हैं, बातें तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तुम्हारे भरोसे को जहर में बदलते हैं, उन्हें तुरंत अपने जीवन से दूर कर दो, क्योंकि ऐसे लोग केवल विष फैलाते हैं, प्रेम और शांति को नहीं। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना शांत, इतना पवित्र क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, लोगों ने जैसा समझा वैसा बन गया, लेकिन मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूं। अगर आपकी किसी से दूरी बन गई है तो दुख मत करना, कभी कभी दूरियां सम्मान बचा लेती हैं। और यदि किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया है तो सफाई देने की जरूरत नहीं। सच को वक्त के आगे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जो दिल से देखेगा वो सच्चाई को पहचान लेगा, क्योंकि मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिस प्रकार तुम ईश्वर से शीघ्र क्षमा की अपेक्षा रखते हो, वैसे ही दूसरों को भी शीघ्र माफ करना सीखो। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है,
और वही मनुष्य महान होता है जो दूसरों की भूलों को क्षमा करना जानता है। आने जाने वालों ने सिखाया कि कोई भी यहां सदा के लिए नहीं ठहरता। यह संसार एक पड़ाव है जहां हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है। इसलिए धन का नहीं, संस्कारों का संग्रह करो। प्रशंसा की नहीं, परवाह की चाह रखो। कैसे हो और कहां हो, ये दो शब्द छोटे लगते हैं लेकिन किसी के जीवन में गहरा असर छोड़ सकते हैं। सच्ची चिंता वाह वाह की नहीं बल्कि वास्तविक परवाह की होती है। मुझे पता है कि मैं कुछ हूं क्योंकि मेरा ईश्वर कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाता। यदि उसने मुझे इस संसार में भेजा है तो अवश्य ही किसी उद्देश्य के लिए। पूरी जिंदगी इसी चिंता में बीत जाती है कि चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंत में यही चार लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसीलिए दुनिया की चिंता मत करो, अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जियो। यदि किसी का दिल दुखाया है तो समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है वही लौट कर आता है। सत्य यही है कि केवल सच्चा कर्म ही सच्चा फल लाता है, न झूठी सहानुभूति, न खोखले शब्द। तुम्हारा जीवन किसी और की दया का मोहताज नहीं है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा गौरव है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारा आत्मसम्मान। इसलिए अगर कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता तो इसमें कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। जो अपने संघर्षों में भी मुस्कुरा सके, जो बिना किसी समर्थन के भी दृढ़ रह सके, वही मेरा सच्चा साधक है। झूठी हमदर्दी उस मरहम की तरह होती है जो जख्म पर रखी तो जाती है लेकिन भीतर चुभन छोड़ जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, सच्चाई और श्रम में संतोष ढूंढो, न कि किसी और के दिखावटी सहारे में। खामोशी हमेशा डर की निशानी नहीं होती, वह आत्मनियंत्रण का सबसे प्रबल रूप होती है। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी मानेंगे, पर वे यह नहीं जानेंगे कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारे आत्म संयम की पराकाष्ठा है। हर जगह बोलकर ही नहीं, कभी कभी मौन रहकर भी तुम अपने चरित्र की ऊंचाई दिखाते हो। सच्ची ताकत हर क्षण खुद को सिद्ध करने की भूख में नहीं होती, बल्कि उस साहस में होती है जहां तुम जानबूझकर कुछ भी कहे बिना आगे बढ़ते हो। जो हर बात पर स्वयं को साबित करना चाहता है वह भीतर से अस्थिर होता है, पर जो मौन में भी अडिग है वह भीतर से पूर्ण होता है। रिश्तों की गहराई केवल समय या संयोग से नहीं बल्कि उस आत्मिक जुड़ाव से बनती है जो न शब्दों का मोहताज होता है न अवसरों का। दौलत तुम्हें आराम दे सकती है, सुविधा दे सकती है, पर सच्चा सुख केवल उस प्रेम से आता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा हो। यदि धन ही सुख देता तो अमीर कभी आंसू न बहाते। सुख वो है जहां तुम बिना डर के हंस सको और बिना संकोच के रो सको, और यह सुख केवल अपनों के साथ ही संभव होता है। समय और भाग्य दोनों चंचल हैं और इसीलिए इन पर अहंकार करना आत्मवंचना है। जब समय साथ होता है तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलती है, और जब वह साथ नहीं देता तब वही दुनिया मुंह मोड़ लेती है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो शायद तुम्हारी मेहनत अभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंची जहां से नियति भी झुककर तुम्हारा अभिवादन करे। मेहनत वह मंत्र है जिससे भाग्य की ध्वनि को बदला जा सकता है, और समझदार वही है जो मेहनत को पूजा मानता है, न भाग्य को अंतिम सत्य। कभी कभी समझदार और मूर्ख में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते। फर्क केवल इतना है कि मूर्ख अपने अहंकार में बंद होता है और समझदार अपने तर्क में। पर जो सच्चा ज्ञानी होता है वह सुनता है, भीतर की आवाज भी और बाहर की व्यथा भी। तुम्हारे शरीर का भी यही स्वभाव है। जितना आराम दोगे उतना सुस्त होगा, जितना उससे कार्य लोगे उतना समर्थ बनेगा। शरीर को जितना अधिक सेवा में लगाया जाए वह उतना ही तेजस्वी बनता है।